हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर टॉपिक। इसमें अक्षांश एवं देशांतर टॉपिक से वे प्रश्न लिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अक्षांश कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा और डी आर्कटिक रेखा। वृहत वृत्त क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ए एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, बी कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है यह स्थिर रहता है, बी यह घटता है, सी यह बढ़ता है और डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यह घटता है, क्योंकि जब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे ध्रुव की ओर, पोल्स की तरफ, तो क्या होगा? वो घटता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दी गई हुई है और सूची 2 दी गई हुई है। सूची 1 में है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। सूची 2 में दिया हुआ है 66.5 डिग्री दक्षिण, दूसरा है 66.5 डिग्री उत्तर, तीसरा है 0 डिग्री, चौथा है 23.5 डिग्री उत्तर और पांचवा है 23.5 डिग्री दक्षिण। इसे हमें मैच कराना है। तो मैच क्या होगा? भूमध्य रेखा, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा बीच में होती है 0 डिग्री पर, 3 से मैच हो गया। कर्क रेखा कहाँ होती है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होती है। मकर रेखा जो होती है वो कहाँ होती है? 23.5 दक्षिण की ओर होती है। आर्कटिक वृत्त जो है वो कहाँ होता है? 66.5 उत्तर की ओर। और अंटार्कटिक वृत्त कहाँ होता है? 66.5 दक्षिण की ओर। तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा पांचवा और पहला दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा और पहला दूसरा, जिसमें होगा दूसरा पहला। तो आंसर हम देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 3, 4, 5, 2, 1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, धरातल पर 10 अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन है ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर और डी 121 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 7, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री एन नॉर्थ, बी 23.5 डिग्री साउथ, सी 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, डी कोई भी अक्षांश नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी अक्षांश नहीं, क्योंकि बस भूमध्य रेखा ही 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, बी मालागासी, सी भारत और डी ग्रीनलैंड। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? मालागासी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है, सी कर्क रेखा या मकर रेखा से नापी जाती है, डी ध्रुवों से मापी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए मध्याह्न, बी देशांतर, सी अक्षांश और डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी देशांतर। ऊपर से नीचे जो रेखा आती है वो देशांतर कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए बेल्ट, बी गोरे, सी काले, डी समय पेटी। आंसर इसका सही क्या होगा? ऑप्शन बी गोरे। क्वेश्चन नंबर 13, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट और डी 12 घंटा। इसका सही आंसर क्या है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ऑप्शन ए 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 14, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा और डी हिंज रेखा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा उच्चतम तापक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, बी किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, सी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर 0 होती है, डी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। इसमें कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन ए असत्य है, देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है। ये गलत है, 360 होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बी किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर के से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, सी विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है और डी सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं। कौन सा यहाँ पे कथन असत्य है? तो असत्य है ऑप्शन बी, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 111 मील, बी 121 मील, सी 111 किलोमीटर और डी 121 किलोमीटर।
इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 66, बी 90, सी 180 और डी 360। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24, बी 90, सी 180 और डी 360। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विषुवत रेखा के समांतर कर्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी ग्रीनविच रेखाएं और डी मध्याह्न रेखाएं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा और डी मिलन रेखा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ऐसे होती है और अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे होती है। देशांतर रेखा ऐसे ऐसे होती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए ग्रीनविच, बी सिडनी, सी ग्रीनलैंड और डी इलाहाबाद। प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए, और वहीं से टाइम का निर्धारण होता है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है ग्रीनविच टाइम। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 26, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका, बी अर्जेंटीना, सी चिले और डी फिलीपींस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन है ए 12 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 18 डिग्री और डी 20 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 डिग्री। 1 डिग्री में, क्योंकि 4 मिनट वो घूमती है, एक देशांतर में, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट घूमती है, तो 15 डिग्री देशांतर में क्या होगा? वो 1 घंटा 60 मिनट, जो कि वो है 60 मिनट घूमेगी। कितने में? 15 डिग्री में। 1 डिग्री में पूछा जाएगा तो 4 मिनट घूमती है 1 डिग्री देशांतर में। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? ऑप्शन ए 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 100 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होगा? 90 डिग्री होगा दक्षिणी ध्रुव का, और उत्तरी ध्रुव का क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, जो कि अक्षांशों की रेखाएं हैं, 180 रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, जाम्बिया एवं मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? ऑप्शन है कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, दूसरा मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, चौथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पूछा गया है किसका मिलान गलत है।
कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश होती है, ये सही है। मकर रेखा 66.5 उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। कहाँ है रहती है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये 0 डिग्री देशांतर होती है, तो ये भी गलत है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। तो कौन कौन सा हमारा गलत है? दूसरा और तीसरा। ऑप्शन देखते हैं। ए है केवल एक, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला दूसरा चौथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? 15 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट और 15 डिग्री 1 घंटे। क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए म्यांमार, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल से नहीं गुजरती। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, बी 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, सी 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ और डी 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ ऑप्शन है ए दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये गलत है। बी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये सही है। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, ये सही है, गलत है। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? क्या सत्य है? ऑप्शन बी हमारा सत्य है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। ए प्रमुख याम्योत्तर, बी अंटार्कटिका, सी भूमध्य रेखा और डी ध्रुव। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला और डी सिंगापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नामीबिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए केवल एक, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और डी 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन है ए केवल एक, बी 2, 3, 4, सी 1, 2, 3, डी 1, 2, 3, 4। यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, इन चारों से ही मकर रेखा गुजरती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया और डी ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 39, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षांश, बी देशांतर, सी भौगोलिक रेखाजाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ऑप्शन ए उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, बी
उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी अमेरिका और कनाडा, डी मिस्र और सूडान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री अक्षांश जो है वो सीमांकन करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिल सके। थैंक यू।